Hello and Assalamu alaikum. Thank you for showing up for the webinar Digital Marketing. इस डिजिटल मार्केटिंग के सेशन में मैं आप लोग को वो 3 स्किल्स के ऊपर एजुकेट कराऊंगा विच आर लाइकली टू हेल्प यू बिल्ड $300 to $500 इनकम स्ट्रीम. इंडिविजुअली ये तीनों एक अलग स्किल्स होंगी एंड इन तीनों का पोटेंशियल इज़ अप टू $300 to $500. कुछ के लिए ये हो सकता है कि दे एंड अप मेकिंग अराउंड लेस देन 300, कुछ के लिए हो सकता है दे कैन स्केल इट अप मोर देन 500, बट ऑन इट इफ आई एवरेज इट आउट पर स्किल यू शुड बी एबल टू मेक अराउंड $300 to $500. एंड अगेन अ डिस्क्लेमर, मैं पहले भी दे चुका हूँ, अभी फिर दे देता हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर समवन जो वो ये एक्सपेक्ट करे कि यार दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ गेट रिच क्विक स्कीम. ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये मेहनत स्कीम है. सो दैट्स दैट. आप लोग को यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप सिंगल वेमेन हो, या आप जो है ना मतलब कोई स्टूडेंट हो, इंडिविजुअल हो, पेरेंट हो, कुछ भी हो, आइदर वे आपने जॉब नहीं छोड़नी. अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ना नहीं छोड़ना. मैं इन चीज़ों पे खुद बिलीव नहीं करता. मैं अभी आप आई इन जस्ट इन वाइल आई लेट यू नो अबाउट माई सेल्फ, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा वाई एम सेइंग दीज थिंग्स. एंड मेरा ख्याल ये है बिफोर यू कैन जंप राइट इन टू द डिजिटल वर्ल्ड, इनफैक्ट इंसान को कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना स्टार्ट करना चाहिए सो दैट उसकी थोड़ी फेमिलैरिटी हो जाए डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल स्पेस से. ये सेशन जो है ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, ये लाइव सेशन नहीं है. उसका रीज़न ये है बिकॉज मैं ये नहीं चाह रहा था कि इस सेशन में कोई भी डिसरप्शन आए, कोई इंटरप्शन आए जिसकी वजह से आप लोग की अंडरवाइडेड अटेंशन जो है वो डैमेज हो या आप लोग जो है ना फोकस ना कर पाओ. इस वजह से मैंने सेशन को जो है ना रिकॉर्डेड रखा है, लेकिन चैट पे मैं लाइव मौजूद हूँ इस वक्त. आपका जो भी क्वेश्चन है आई विल बी आंसरिंग देयर एंड देन राइट अवे. सो डोंट हेजिटेट, आपको जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ कीजिए. लेट्स हॉप ऑन टू इस पर्टिकुलर वेबिनार से आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट करना है. इस वेबिनार में, डिजिटल मार्केटिंग के वेबिनार में आपको 3 स्किल्स दे रहे होंगे हम आपको, राइट. इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ मैं. 3 स्किल्स आपस में बहुत डिफरेंट होंगी एंड आप इस 3 स्किल्स को देखने के बाद ना ये समझ पाओगे कि कौन सी स्किल के साथ आप जा सकते हो बेस्ड ऑफ योर पर्सनालिटी. कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी नेचर क्या है. इज़ इट मोर क्रिएटिव, इज़ इट मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लॉजिक और या एनालिटिकल बेस है. उसको जज करते हुए यू शुड ऑप्ट इन फॉर द स्किल, द टाइप ऑफ स्किल दैट सूट्स यू. और अगर आपको लगता है कि तीनों स्किल्स में कॉम्प्लीमेंट यू, दैट्स अप टू यू. अगर आप हैंडल कर सकते हो तो गुड फॉर यू. एंड देन उसके बाद हम लोग इसमें कुछ डिजिटल मार्केटिंग मिथ्स ब्रेक कर रहे होंगे, कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ब्रेक कर रहे होंगे, और इसमें आपको कैसे प्रोग्रेस करना है ये पूरा डिस्कस करेंगे. पूरा एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट सा कि कैसे आपको लेके चलना है इन स्किल्स को. इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता चलूँ अपने बारे में, बिकॉज यू हैव द राइट टू नो हु यू बीइंग टॉट फ्रॉम, राइट. सो मेरा नाम मुइज़ खान है. मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में लास्ट 11 साल से हूँ. 11 साल होने वाले हैं एक्चुअली. और मैं लाइक प्रॉपर जॉब करते हुए आज इस पॉइंट तक आया हूँ मैं. एज ऑफ नाउ अभी मेरी अपनी एजेंसी है और मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ एसोसिएटेड भी हूँ एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट, एज ए एम्प्लॉई एज वेल. एंड आई एम हेडिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दैट्स हाउ इट इज़, राइट. इसके अलावा मेरा ट्रेनिंग जर्नी जो है, मतलब मैंने एज अ ट्रेनर जब ऑप्ट इन करा, दैट वाज अराउंड 4 to 5 years ago रफली. मैंने IDM पाकिस्तान, अमेजिंग इंस्टीट्यूट, अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज से डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना स्टार्ट करा था. वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था पढ़ाने का. और फिर उसके बाद जो है प्रोग्रेस टुवर्ड्स, जब साल भर करीबन होने के बाद मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स को रीच आउट करा. दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड आई विल स्विच ओवर एज अ ट्रेनर, एज डिजिटल मार्केटिंग हेड इन एक्सट्रीम कॉमर्स. एक्सट्रीम कॉमर्स में आने के बाद आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं वीडियोज़ भी बनाऊँ. और मैंने एफिलिएट मार्केटिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाई हैं जो लोगों ने बहुत पसंद करी हैं. मोस्ट लाइकली आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ट्रेनर्स ऑन VBC with an average rating of 4.9 and more than 500 reviews. And this overwhelming response basically kept me motivated कि मैं और कंटेंट बनाता रहूँ, रोल आउट करता रहूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहूँ. तो लगभग 100,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा रीच आउट करा होगा ईजिली. लेकिन अगर आप बात करें ऑनलाइन की,
और फिज़िकल ट्रेनिंग की तो मैंने 10,000 शायद तकरीबन स्टूडेंट्स को रीच करा होगा, उन लोग को एजुकेट करा होगा। इसी के साथ साथ मैं कुछ रिजल्ट्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा जो लास्ट 4 से 6 महीने में मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर अचीव करे हैं। उसमें से एक हम लोग ने एक अभी कैंपेन रोल आउट करी थी जिसमें आप लोगों ने जो है ना करीबन 28 लाख रुपए का रेवेन्यू अमाउंट स्पेंड करके हमने जो रेवेन्यू हिट करा है वो है 9 करोड़ इन 2 मंथ्स दैट इज़। और इसी के साथ साथ हम लोग ने फिर एक और इसी लास्ट मीठी ईद पे हम लोग ने लग्जरी फैशन ब्रांड है एक, उसके लिए हम लोग ने जो है टोटल एड स्पेंड जो किया दैट वाज 5,70,000 रुपीज़ और उसमें जो रेवेन्यू हमने हिट करा वो था 4.3 मिलियन एंड रिटर्न ओवर एड स्पेंड जो था दैट वाज 7। एंड लास्टली देयर इज़ अनदर बिग ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर एसोसिएटेड विद, उसके लिए हम लोग अपना पूरा मीडिया बाइंग प्लान रोल आउट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ मीडिया बाइंग विच इज़ थ्रू फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एड्स वगैरह के थ्रू जो हम लोग ने रेवेन्यू हिट करा है दैट इज़ 36 crores in revenue in just 1 month with an ad spent of around 40 lakh rupees. So that's pretty much it about me. Let's head on to the webinar itself so that I can start educating you guys. फ़ौरन से आप लोग को पढ़ाना सिखाना स्टार्ट कर दूँ कि how this is workable, कि आप लोग एक दिन में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में कमाना स्टार्ट कर दोगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आज आप स्टार्ट करते हो तो द लाइकलीहुड ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल विद आइदर वन ऑफ दी स्किल्स इज़, आई थिंक इसका एवरेज टाइम अगर मैं निकालूँ कि कितने अरसे में आप सक्सेसफुल हो सकते हो, शुड बी अराउंड 1 मैक्स 3 मंथ्स। और मैं बोलूँगा अगर कोई थोड़ा सा इसको इंटेलेक्चुअली इसको डील करता है, स्मार्ट प्ले करता है, तो आराम से 1 से 2 महीने में वो कमाना स्टार्ट कर सकता है। एंड आई एम श्योर कि इसमें ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसमें बंदा बोले कि यार देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंज इन एग्जीक्यूटिंग सच स्किल। इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग को ऑन एन एवरेज सिर्फ 3 घंटे चाहिए, और मैं आप लोगों को ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ 3 घंटे चाहिए। वंस यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस यू हैव टू सेक्रीफाइस सम टाइम, और ये शुरू की बात है, एक बार ये चीज़ बिल्डअप हो गई तो आप लोग किसी वीए को रखो, इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, तीनों स्किल्स के लिए बोल रहा हूँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑटोमेशन दैट कैन गो इनटू इट, तो आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो ताकि आपका टाइम सेव हो एंड आप किसी को लगा लो एज अ वीए कि जो ये आपके लिए रोज़ काम करता रहे, एंड यू कैन स्टिल एक्वायर अ $300 to $500 रेवेन्यू टारगेट ऑन मंथली बेसिस। चलिए बात करते हैं पहली स्किल के बारे में, निश स्पेसिफिक स्किल। निश स्पेसिफिक स्किल से मतलब ये है कि कोई सबसेट स्किल आप एक्वायर कर लो, वो सबसेट स्किल कोई भी हो सकती है। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ निश स्पेसिफिक या सबसेट स्किल होती क्या है। निश स्पेसिफिक का मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में जाके कोई स्किल एक्वायर करना, ठीक है। एंड सबसेट स्किल भी वही चीज़ होती है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि आप इमेजिन कर लो कि आपके पास एक स्किल है, लेट्स सपोज जैसे मैं मीडिया बायर हूँ या डिजिटल मार्केटर हूँ या फेसबुक एड्स एक्सपर्ट आप समझ लो, तो फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बनने के लिए भी ना देयर नंबर ऑफ सबसेट स्किल्स, छोटी कुछ ऐसी स्किल्स चाहिए होती है जिनको हम सबसेट स्किल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आके अपने आप को कह पाता है कि यार मैं मीडिया बाइंग एक्सपर्ट हूँ या फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हूँ या टिकटॉक एड्स एक्सपर्ट हूँ, राइट। तो कुछ सबसेट स्किल्स फेसबुक एड्स के लिए जैसे कि होती हैं, आपको क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए, आपको जो है ना आपकी एनालिटिक्स एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जो है डिसीजन मेकिंग अच्छी ले पाओ, आपकी जो ना मीडिया बाइंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप बजटिंग कर पाओ, आप बता पाओ कि भाई कहाँ पे कब कैसे बजट लग रहा होगा एंड ऑल दैट। निश स्पेसिफिक स्किल की जब बात आती है तो फिर उसमें सवाल ये आता है कि कौन सी वो निश स्किल है जिसको आप कंपैरेटिवली आप थोड़ा सा दूसरों से अलग कर सकते हो, कह सकते हो कि यार इसमें जो लर्निंग कर्व है ना वो इतना स्टीप नहीं है, मतलब इसमें सीखने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना दूसरों में लगेगा। देयर कुड बी मोर कंपटीशन बट बेचने के तरीके बहुत होते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिनको बेचना भी कंपैरेटिवली आसान होता है और वो स्किल एक्वायर करना भी कंपैरेटिवली आसान होता है, राइट। उसमें से फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्पेसिफिक स्किल की बात करता हूँ या कोई भी जनरली अगर डिजिटल मार्केटिंग स्किल की बात करता है तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है यार मैं क्या सीखूँ, शुड बी SEO, शुड इट बी AI, शुड इट बी गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, शॉपिफाई, क्या होना चाहिए, वर्डप्रेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शॉपिफाई। शॉपिफाई क्यों? शॉपिफाई ना एक मैं समझता हूँ एक इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसका रीज़न ये है कि ये एक
इंतहा से ज़्यादा आसान स्किल है जिसके बारे में मैं बार बार इवन BBC की वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ इस बारे में। ये कोई इवन 15, 16, 17 साल का बच्चा भी सीख सकता है, एंड आई मीन इट। हाँ, डेडिकेशन एक अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो डे इन डे आउट टाइम लगाए तो उसका लर्निंग कर्व इतना स्टीप नहीं है कि वो अपने आप को 1 महीने बाद जो है ना एक स्टोर क्रिएशन में इन्वॉल्व कर सकता है, वो बनाना सीख सकता है स्टोर क्रिएशन होती कैसे, राइट। तो शॉपिफाई में देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ स्किल्स विच कैन हेल्प यू अर्न डिफरेंट अमाउंट ऑफ income, average income per month, right? अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने आप लोग को जो है ना कुछ चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं कि शॉपिफाई एक्सपर्ट बनने के लिए कौन सी सबसेट स्किल्स इंसान को चाहिए होती हैं। ये सारी नहीं है, लेकिन मेन मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने ये भी हाईलाइट कर दिया है, एंड दिस इज स्टैंडर्डाइज। अगर आप चाहो तो फाइवर अपवर्क पे जाके इसको जो है ना रिकनसाइल कर सकते हो इस डाटा को, और आप देखोगे कि ये नंबर्स प्रीटी मच सेम है, प्रीटी मच सही हैं ये नंबर्स के। पर ऑर्डर अगर आपको किसी क्लाइंट से मिलता है तो आपको पोटेंशियली कितने पैसे मिल सकते हैं पर ऑर्डर, एंड ऑन एन एवरेज अगर आप 3 ऑर्डर्स लेके सक्सेसफुली एक मंथ एंड करते हो तो आपकी एवरेज इनकम उस मंथ के एंड में कितनी होनी चाहिए। बिकॉज अभी आप लोग स्टार्टर्स हो, अगर आप स्किल एक्वायर कर लेते हो तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि अभी आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव ये रखें कि भाई अभी एक भी ऑर्डर मुझे मिल जाए तो काफ़ी है। बिकॉज स्टार्ट में कोई भी इंसान हो उसका फोकस ये होना चाहिए कि यार मेरी पोर्टफोलियो बने पहले। जब पोर्टफोलियो बन जाएगी तो उसके बाद आपको नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस लिस्ट में जैसे आप देख सकते हो कि ऑन पे जैसी अगर आप स्टार्ट करते हो करना तो आप अराउंड $300 तक महीने के बना सकते हो, कंसिडरिंग कि आपको 3 ऑर्डर्स मिल गए। सिमिलरली अगर आप स्टोर क्रिएशन करते हो तो $500 तक, कंसिडरिंग अगर आपको 1-2 ऑर्डर्स मिल गए हैं तो 500 या 4-5 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स मिल गए तो $500 तक बना सकते हो। Store marketing, which involves media buying and other services, you can potentially earn up to $1,500 per month, right? Okay. अब इसमें एक चीज़ समझिएगा कि ये तीनों स्किल्स, मैं ये नहीं कह रहा ये मुश्किल है, लेकिन हाँ इसमें कुछ ना कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स मौजूद हैं जो शायद हर किसी को पसंद ना आए या उनको समझने में टाइम लगे। तो इसका मतलब उसमें लर्निंग कर्व स्टीप हो जाता है, एंड आप फिर कब सीखोगे और फिर कब कमाना स्टार्ट होगे तो बंदे का जो है ना ओवरऑल मोटिवेशनल लेवल वो कम हो जाता है। मैं तभी इस 3 हसल्स वाली बात मैंने इस वजह से करी कि कोई ऐसी आसान स्किल जो आप सीखो, जो आप बेचना स्टार्ट करो और आपको रिवॉर्ड थोड़ा जल्दी मिल जाए, जिसकी वजह से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सको और एरियाज पे मेहनत करने के लिए, राइट। तो उसमें से इस पूरी लिस्ट में से हम लोग अभी के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं शॉपिफाई प्रोडक्ट हंटिंग। मैं आप लोग को ना 3 प्रोडक्ट हंटिंग के तरीके बता रहा हूँ इस प्रोडक्ट हंटिंग के पूरे सबसेट स्किल में। प्रोडक्ट्स जो हम हंट कर रहे होंगे ये होंगे प्रोडक्ट्स जिनकी तरफ कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है ना वो होता है इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। मतलब ये वाओ प्रोडक्ट्स बोलते हैं इनको दूसरी ज़बान में, कि लोग इनको देखते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी देखते हैं, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, और फिर इनको देखते ही उनका दिल करता है कि यार ख़रीद लो इसको। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना वो काफ़ी लोग, कुछ लोग PL भी करते हैं इसको, लोकल PL में। कुछ लोग जो है ना इसको जो है एक्चुअली इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग जो है ना इनको ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनली यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहले तरीके की तरफ चलते हैं, टिकटॉक के थ्रू कैसे करना है इसको हंट। तो पहले आप एक बात याद रखिए, अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे थ्रू योर सेल फ़ोन तो ये नहीं चलेगी ख़ास। उसका रीज़न है, मैं आपको 2 कीवर्ड्स बताऊंगा। पहला कीवर्ड है आई वांट अ रिफंड, एंड द सेकंड कीवर्ड इज़ टिकटॉक मेड मी बाय इट। आइदर वे आप टिकटॉक जो होता है ना उसकी जो सर्च कैपेबिलिटी है दैट इज़ रीजन लॉक्ड। उसका रीज़न ये है कि टिकटॉक इज़ एबल टू फाइंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, नो मैटर आप VPN भी यूज़ कर लो, दे बेसिकली यूज़ योर सिम टू आइडेंटिफाई कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो, और उसकी बेसिस पे जब आप सर्च करते हो आपको अंग्रेज़ों की सर्च रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आते। आपको जो सर्च रिज़ल्ट नज़र आ रहे होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, और उसमें ये कीवर्ड्स इतने इफेक्टिवली, इनफैक्ट बाय फार इफेक्टिवली नहीं चलेंगे। हार्डली आपको जो प्रोडक्ट्स अगर कोई नज़र आएंगे तो मेरे ख्याल से अगर आपको 20 वीडियोस नज़र आएंगी तो 3-4 वीडियोस नज़र आएंगी आपको प्रोडक्ट की। वेयर एज़ अभी जो मैं आपको तरीका बताऊंगा
अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते हो तो यू विल बी एबल टू फाइंड प्रोडक्ट आफ्टर प्रोडक्ट एंड आपकी पूरी न्यूज़ फीड जो है ना फ्लड हुई भी होगी. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज क्रिएट अ न्यू टिकटॉक अकाउंट. यस, इनकॉग्निटो मोड में खोल लो या कोई एक नई क्रोम की प्रोफाइल बना लो. एंड प्रोफाइल बनाने के बाद टर्न ऑन योर वीपीएन अब ऑन करना है आपने. वीपीएन यूएस का वीपीएन यूज़ करके, बहुत सारे फ्री वीपीएन होते हैं, आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन पे आपको मिल जाते हैं बहुत आराम से. अगर आप गूगल पे जाएं, लिखें फ्री वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन, तो आपको बहुत सारे फ्री वीपीएन मिल जाएंगे फ्री ऑफ चार्ज. एंड आई एम टेलिंग यू दिस फॉर अ फैक्ट. एंड उनको उनकी रीजन यूएस रखने के बाद अकाउंट बनाएं. एंड कभी भी ऐसा मत कीजिएगा या कोशिश कीजिए कभी भी उस अकाउंट को, टिकटॉक के अकाउंट को उस यूएस के वीपीएन रीजन के ऊपर बेस करे बगैर मत खोलिएगा, वरना आपके हो सकता है, मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक ऐसे, ना मैंने ट्राई करा, लेकिन हो सकता है कि आपके सर्च रिजल्ट्स आगे फ्यूचर में जाके सेम ना रहे. नया टिकटॉक अकाउंट बनाए. नए टिकटॉक अकाउंट बनाने के बाद आप यूएस वीपीएन के साथ साइन अप करो. साइन अप करने के बाद, और ये सब कुछ आपको क्रोम पे करना है, अपने डेस्कटॉप पे करना है, मोबाइल पे नहीं चलेगा क्योंकि आपकी सिम डिटेक्ट कर लेती है टिकटॉक. और साइन अप करने के बाद उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा, न्यूज़ फीड आ जाएगी. न्यूज़ फीड पे जाने के बाद ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो ऑन सर्च एंड टाइप इन आई वांट अ रिफंड. दैट इज़ बेसिकली sarcastic वे में आई वांट अ रिफंड. ये दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड, जो एक ग्रोइंग ट्रेंड है और ये एक ऑन गोइंग ट्रेंड है एक्चुअली, जिसको लोग जो हैं जब उनको कोई प्रोडक्ट वायरल करना होता है तो वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ करते हैं और इसमें ये अपने आप को टैग कर देते हैं, ताकि जो है ना, क्योंकि काफ़ी लोग इधर आके इस तरह के इम्पल्सिव बाइंग प्रोडक्ट्स देखते हैं, आइदर टू बाय और आइदर टू सेल. तो आई वांट अ रिफंड इज़ वन कीवर्ड. द सेकंड वन इज़ टिकटॉक मेड मी बाय इट. एंड आप देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन कि यहाँ पे अच्छे खासे ऐसे रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स हैं जो कि वाव प्रोडक्ट्स हैं ये सारे. एंड आप लोग ख़ुद भी देख के बोल सकते हो कि दीज आर एक्चुअली वाव प्रोडक्ट्स. अ प्रोडक्ट दैट इज़ समथिंग जो कि अगर समवन हु हैज़ अ बाइंग पावर, वो देखते फ़ौरन से एक अपना इम्पल्स दिखाता है टुवर्ड्स बाइंग दस. जब आपको कोई प्रोडक्ट मिले इन दोनों कीवर्ड्स के ऊपर, तो एक तो इन प्रोफाइल्स को आप फॉलो करें, क्योंकि जब आप इन प्रोफाइल्स को फॉलो करेंगे तो आपके न्यूज़ फीड में फ्यूचर में इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादा ऑटोमेटिकली नज़र आना शुरू हो जाएंगे. आप टिकटॉक के एल्गो को ट्रेन कर दोगे कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के न्यूज़ फीड में चीज़ें दिखाए, ठीक है, बिकॉज आप अपनी लाइकेबिलिटी दिखाते हो इन चीज़ों की तरफ. एंड द सेकंड इज़ कि जब कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आए तो मेक श्योर कि उसका सोशल प्रूफ अच्छा खासा हो, ठीक है. यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन कि कहाँ पर आप अपना पूरा सोशल प्रूफ देख सकते हो, लाइक्स, कमेंट्स एंड एवरीथिंग. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि उस प्रोडक्ट के आप रिव्यूज़ पढ़ लो दो जगहों पे. पहला तो आप यहीं पढ़ लो जहाँ पे आपका प्रोडक्ट आप देखते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके कमेंट्स में जाके पढ़ लो कि कहीं पे किसी ने कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं दिया हुआ, बैश तो नहीं करा हुआ प्रोडक्ट के बारे में, कि कोई ज़्यादा कोई इतनी वॉलेटाइल या ऐसी फ्रेजाइल प्रोडक्ट तो नहीं है जो कि शिपिंग के वक्त ही इसलिए डैमेज हो जाए, ठीक है. तो यू हैव टू अवॉइड सजेस्टिंग और यूजिंग प्रोडक्ट्स जो कि एक नेगेटिव फीडबैक कस्टमर की तरफ से आए. द सेकंड वे इज़ कि आप अली एक्सप्रेस पे जाओ और इस प्रोडक्ट को ढूंढो इसके कीवर्ड के साथ, और ऑटोमेटिकली जब ये प्रोडक्ट आपके सामने आएगा तो उसके रिव्यूज़ भी जाके देख लो. अगर उसके मोर देन आपको आराम से 4.5 रिव्यूज़ मिलते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ये प्रोडक्ट हैज़ बेसिकली क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ कि ये जब कस्टमर तक पहुंचेगा तो ये डिससेटिस्फैक्शन अराइज नहीं करेगा एज सच. इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ कि प्रोडक्ट हंटिंग में पैसे बनते हैं या नहीं, आप एक काम करो, आप fiverr.com पे जाओ. fiverr.com पे जाने के बाद लिखो Shopify विनिंग प्रोडक्ट. Shopify विनिंग प्रोडक्ट जैसे ही आप लिखोगे तो आपके सामने वो गिग्स आ जाएंगी जो ये सर्विस बेच रहे हैं, ठीक है. मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, आप टॉप 4 गिग्स को आप एक सेपरेट विंडो में खोलो, और उनको खोलने के बाद ना सेपरेट टैब्स में आप चेक कर लो कि हर गिग के ऊपर पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं. अब जैसे कि ये 2 गिग्स हैं जो अभी आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, इन दोनों गिग्स की एवरेज ऑर्डर्स जो हैं मैं तकरीबन 25 लगा लेता हूँ. चले, एक स्टैंडर्ड प्राइस के लिहाज से आप हमेशा कैलकुलेशन करते हो, क्योंकि मैंने फाइबर पे ख़ुद लग कर 3 साल काम करा हुआ है, तो आप हमेशा स्टैंडर्ड के लिहाज से आप अपना अंदाज़ा लगाते हो कि इसका रेवेन्यू कितना बन रहा होगा. अगर आप देखें तो इसके ऑर्डर जो है वो डिलीवरी है विद इन 3 डेज़, तो
25 के लिहाज से अगर आप लगा भी लो विद इन 3 डेज़ की अगर आप डिलीवरी है तो दैट मेक्स इट, एंड मैं इस पर कोई हार्ड कोड नंबर्स नहीं कोट कर रहा, लेकिन मैं बिल्कुल एक एस्टिमेटेड नंबर्स के पर बात कर रहा हूँ. These two particular profiles are making around between $700 to $1750. एंड ये तीसरी जो गिग है दैट इज़ जिसमें 10 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, और इसमें जो है जो स्टैंडर्ड के लिहाज से अगर आप देखो तो दिस पर्सन इज़ मेकिंग अराउंड $5000 इन 10 days. मैं ये बात भी नहीं कर रहा, ठीक है. ऑल आई एम सेइंग इज़ यू नीड टू हैव अ पीस of cake, a piece of the pie, and that is all you need, so that आप जो है ना at least कुछ पैसे बनाना शुरू कर दो month on month. And trust me, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बात वैलिडेट करेंगे कि हाँ प्रोडक्ट हंटिंग, एंड मैं अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं शॉपिफाई की प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहा हूँ, इज़ रिलेटिवली ईजी. बिकॉज अगर आप इसका एक और जो ईजी क्यों है उसका भी रीज़न बता देता हूँ. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शॉपिफाई में जब आप किसी को भी प्रोडक्ट देते हो ना, जैसे आप इन गिग्स के ऊपर देख भी सकते हो, $70, कोई $100 ले रहा है, कोई 30, कोई $50 ले रहा है, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं. तो शॉपिफाई में जब भी आप प्रोडक्ट कोई हंट करके देते हो ना, ज़्यादातर मैं लोकल PL और मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग दोनों तीनों चारों चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बल्क में उठा के देते हो हंट करने के बाद. प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है, आप जाइए fiverr.com पे फिर से, और fiverr.com पे जाने के बाद इन दोनों कीवर्ड्स को एक एक करके अलग टैब में खोल लें. पहला है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, दूसरा है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग विनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है. इन दोनों कीवर्ड्स को खोलने के बाद आप इनके सेलर्स की गिग्स को डिफरेंट टैब्स में खोलें. इन टैब्स पे खोलने के बाद स्किम थ्रू देयर प्रोफाइल व्हाट दे हैव डिलीवर्ड टिल नाउ, ठीक है. यहाँ पे जब आप स्किम थ्रू करेंगे और आप देखेंगे लोगों ने उनको फीडबैक दिया हुआ है ऑन व्हाट दे हैव डिलीवर्ड, आप देखेंगे कि ये जो कस्टमर्स आए इन्होंने या तो लैंडिंग पेज बनाया ऑन अ हंटेड प्रोडक्ट, जो हो सकता है मोस्ट लाइकली इन मोस्ट केसेस उन्होंने किसी को दिया होगा कि भाई ये प्लीज़ कोई हमारे लिए प्रोडक्ट हंट करके दो बिकॉज वी नीड टू रन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ऑन दिस, या तो इन्होंने इन सेलर्स के पास आके वो प्रोडक्ट हंट करवाया. द कैच इज़ आइदर वे इसके पीछे कुछ होमवर्क हुआ होगा, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना होमवर्क ना करें. ऑल आई एम सेइंग इज टेक इंस्पिरेशन, एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन की बाकायदा अलग टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाते हैं. यू बेसिकली गो थ्रू दिस प्रोडक्ट्स, आप इनको अपने लिस्ट में एक एक्सेल फाइल में ऐड कर लो, एंड देन वैलिडेट देम वेदर और नॉट यू सजेस्ट दीज प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स, ठीक है. सो होता ये है कि इससे जो है ना आप जाके अली एक्सप्रेस पे भी जाके चेक कर सकते हो बेस्ड ऑफ देयर रिव्यूज़, मे बी आप ये सजेस्ट करना चाहो, एंड दिस विल बेसिकली हेल्प यू कम अप विद न्यू आइडियाज़ जो कि काम कर सकते हैं फॉर योर कस्टमर्स. दिस ब्रिंग्स अस टू टेक्निक नंबर 3. इस टेक्निक में आपने क्या करना है, आप जाइए अपना ब्राउज़र खोलिए और सर्च करिए shopistores.com, SHOPISTORES.com आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है. आप इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको 3 प्रोमिनेंट कैटेगरीज नजर आएंगी. एक होगी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टोर्स, एक होगी ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स, और एक होगी टॉप 500 स्टोर्स. फॉर नाउ, अभी के एग्जाम्पल के लिए, हाँ आप तीनों कैटेगरीज को प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, बट उसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स यूज़ होती हैं. लेकिन फॉर नाउ इस सेशन के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जाएँ ड्रॉप शिपिंग स्टोर वाली कैटेगरी में. इस कैटेगरी में जाने के बाद स्किम थ्रू नंबर ऑफ स्टोर्स दैट आर लिस्टेड जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, राइट. ये वो स्टोर्स हैं जो सारे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वाया शॉपिफाई प्लेटफॉर्म, पूरे स्टोर्स जो शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे बने हुए, राइट. और इनको आप खोल लें, आप अभी फॉर नाउ फॉर दिस केस आप खोलें मियोविंगटन्स एंड ब्लू क्रेट. और ब्लू क्रेट का जो नाम है वो बेसिकली फिर से चेंज हो गया, इट्स टू रोजा मिस स्टोर, बट लेट्स टेक दीज 2 एग्जाम्पल्स. मियोविंगटन्स पे आप जाएं और आप वहाँ पे जाके सबसे पहले काम करें, आपने ट्रैफिक चेक करना है. और ट्रैफिक चेक करने के लिए जो क्रोम एक्सटेंशन हमें चाहिए, एक टूल चाहिए, एंड इट्स अ फ्री टूल, उसका नाम है सिमिलर वेब. गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए सिमिलर वेब, एक साथ लिखिएगा और क्रोम एक्सटेंशन बाद में लिखिएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली टॉप पे वो क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगी. जस्ट इंस्टॉल इट, 1 क्लिक में हो जाएगा.
एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द टॉप राइट आइकन ऑफ सिमिलर वेब, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट का टोटल ट्रैफिक शो करना शुरू कर देगा, जो कि क्लोज टू 1 मिलियन है आई थिंक फॉर मियो विंगटन्स। रोजम स्टोर का जो है ना कोई भी डाटा नहीं है। ऐसा यूजली तब होता है जब एक एवरेज थ्रेशोल्ड से कम ट्रैफिक जनरेट होता है, तो सिमिलर वेब उसके ट्रैफिक को रिकॉर्ड नहीं करता इन अ लॉट ऑफ केसेस। सो हमारे पास अभी के लिए जो एग्जांपल है वो मियो विंगटन्स की है। मियो विंगटन्स में आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिख रही होंगी। आप जाइए और इसके शॉप ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करके इसके सारे प्रोडक्ट्स खोल लें, एंड देन यू हैव टू रीअरेंज इट बाय बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। फीचर प्रोडक्ट्स पे होगा, बेस्ट सेलिंग पे इसको करते हैं। इससे क्या होगा, इससे होता ये है कि वो प्रोडक्ट्स जो ये स्टोर सबसे ज़्यादा बेच चुका है ना, वो ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। ठीक है, वंस दे हैव अपीयर्ड तो आपको वो प्रोडक्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर वर्किंग, मोस्ट लाइकली वर्किंग, आइदर वर्किंग और हैव वर्कड फॉर दिस स्टोर इन द पास्ट। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग को वैलिडेट करना है कि ये प्रोडक्ट कैसा है और ये हम लोग को मिल भी सकता है या नहीं। तो हम अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम सेकंड एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, जिसका नाम है अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज। क्रोम एक्सटेंशन है, उसी तरह से जाके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। जब आप ये इंस्टॉल कर लें, हो सकता है आपको फिर से ब्राउज़र बंद करके खोलना पड़े। आप राइट क्लिक करें उस किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर और राइट क्लिक करके अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। आपके पास ड्रॉप डाउन में आ रहा होगा और ये टूल जो है आपको एक सेपरेट विंडो में एक पूरा यूआई खोल देगा, जिसमें वो जितने भी वेंडर्स अली एक्सप्रेस पे ये प्रोडक्ट बेच रहे होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। अगर यही वो सिमिलर प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं तो दैट प्रूव्स कि येस द लाइकलीहुड कि ये स्टोर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है हैज़ बिन वैलिडेटेड, एंड आप भी ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिप करना स्टार्ट कर सकते हो या किसी कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग अगेन प्रोडक्ट नीड्स टू बी वैलिडेटेड, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट नीड्स टू बी वैलिडेटेड। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू हंट, गो अबाउट हंटिंग प्रोडक्ट्स। इस तरह की चीज़ें आप कई और स्टोर्स के साथ कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कर सकते हो। अगर आप किसी निश में काम कर रहे हो तो नॉर्मली ये टेक्निक सबसे बेहतरीन तब काम आती है। लेट्स सपोज मैं अगर गैजेट्स की निश में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा कोई कॉम्पिटिटर है जो मेरी तरह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं उसके स्टोर पे जाके इस टेक्निक के थ्रू स्पाई कर सकता हूँ व्हाट्स वर्किंग फॉर देम। एंड दैट बीइंग सेड, ये सिर्फ 3 टेक्निक्स हैं। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अपने कोर्स में ऐसी बेतहाशा बहुत और चीज़ों के ऊपर और डिटेल में बात करते हैं और बहुत सारी टेक्निक्स और वैलिडेशन वेज को हम डिस्कस करते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, दिस ब्रिंग्स अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ बिल्डिंग अप योर साइड हसल। मैं एक चीज़ और बताता चलूँ बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, कि मेरी 2 प्रोफाइल्स रह चुकी हैं फाइवर की। नॉट दैट आई वॉज रनिंग देम साइमल्टेनियसली, आप लोग कोशिश भी मत कीजिएगा बिकॉज ये फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विस के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, आप एक फाइवर प्रोफाइल चलाएं और बिल लगा के चलाएं एंड दैट डज नॉट इवन वायलेट देयर टर्म्स ऑफ सर्विस। मेरी पहली प्रोफाइल बैन हो गई थी और फिर मैं उसके बाद सेकंड प्रोफाइल मुझे बिल्डअप करनी पड़ी थी ड्यू टू रीजंस। एंड मैंने बहुत काम किया। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 40 से 60 हज़ार डॉलर, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद अभी, सो मैं कुछ गलत कोट नहीं करना चाहता, बट 40 to 60,000 डॉलर्स मैंने 3 साल के अंदर बनाए एज अ साइड हसल, क्योंकि मेरी जॉब चल रही थी। और इन हैविंग सेड दिस, मैं सिर्फ इसके थ्रू नहीं बनाए थे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन येस, प्रोडक्ट हंटिंग वॉज वन ऑफ द गिग्स विच आई हैड, एंड मैं उससे अप्रॉक्सीमेटली महीने के 800 से 1500 डॉलर के बीच में 800-1200 डॉलर बना लेता था। अगर कोई बहुत बुरा दिन भी जाता था तब भी 300-400 डॉलर मेरे बन जाते थे। The second skill that I want to talk about might be fascinating for some of you, and it is related to AI hustles. Yes, so AI is on the top trend right now, and क्या बेहतर टाइम हो सकता है if you start evolving yourself. एंड अभी द बेस्ट पार्ट इज़ कि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। अगेन गो बैक टू फाइवर, AI की एक बाकायदा अलग से पूरी इन्होंने कैटेगरी रखी है जहाँ पे यू कैन स्टार्ट पीपल, कस्टमर्स हु वांट टू गेट देयर AI वर्क डन। वो भले चैटबॉट बनवाना है, वो भले मिड जर्नी आर्टिस्ट है, कोई क्रिएटिव्स बनवाना है या कुछ भी है, देखो ऑन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी एंड वहाँ पे वो
opt in for something. So इसमें कौन सी ऐसी skills हैं जो कि लर्निंग कर्व इतना स्टीप नहीं है कंपैरेटिवली, और एक कोई नॉर्मल शख्स भी थोड़ा जल्दी सीख सकता है टू गेट हैंड्स ऑन विद दैट. मैं बोलूँगा एक है AI फैक्ट चेकिंग. सो AI फैक्ट चेकिंग इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपको जाके देखना है कि भाई AI ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है क्या वो सच है भी कि नहीं. सो यू हैव टू बेसिकली मोस्ट लाइकली प्रोवाइड नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट जो उसको बैक करें उस फैक्ट को, उस आर्टिकल को, कि हाँ दिस इज़ एक्चुअली ट्रू, राइट. और वो सोर्सेज आपकी ऐसी होने चाहिए जिस पे जो है ना कस्टमर बोले कि दैट मेक सेंस. नंबर 2 इज़ कंटेंट एडिटिंग, AI कंटेंट एडिटिंग. सो मैं कंटेंट राइटिंग भी है इटसेल्फ, बट कंटेंट राइट करना तो किसी कस्टमर के लिए भी बहुत आसान हो गया है ना, दैट यू गाइज वुड एग्री. कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, बट एट द सेम टाइम एफिशिएंट होना भी बहुत ज़रूरी है. सो कंटेंट राइटर्स की इधर जॉब गई नहीं है, इवॉल्व हुई है. इसमें हुआ ये है कि आप कितनी तेज़ी से काम दे सकते हो यूजिंग AI, और वो भी अनप्लेजराइज्ड कंटेंट या कंटेंट दैट कैन नॉट बी फाउंड और इज़ एटलीस्ट यूनिक इनफ टू यूज़ इट समवेयर एल्स. AI प्लेजरिज्म चेकर वेबसाइट्स बहुत सारी आ गई हैं जो कि जो है ना ये बता देती हैं, अगर आपने कोई भी कंटेंट कहीं से कॉपी करा हुआ है फ़ौरन से बता देती हैं कि जी ये कंटेंट जो है ना इसने AI से लिखवाया हुआ है. टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ कंटेंट अनप्लेजराइज्ड आपको अभी भी एक अच्छी कंटेंट राइटिंग स्किल या कॉपी राइटिंग स्किल आनी चाहिए. सो दिस इज़ बेसिकली फॉर वंस जिनकी इंग्लिश अच्छी भी है तो दे कैन ऑप्ट इन फॉर समथिंग लाइक दिस. स्टूडेंट्स बहुत आराम से इसके लिए ऑप्ट इन कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ मिड जर्नी आर्टिस्ट. येस, दिस वन इज़ वेरी फेमस. ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़ाइनर हो, लेकिन अच्छा है अगर आप डिज़ाइनर हो, राइट. इसमें होता ये है कि कोई भी कंटेंट जो आपको 3D में चाहिए या अल्ट्रा रियलिस्टिक चाहिए, या आपको कोई भी इमेज बनवानी है थ्रू AI, व्हाट यू डू इज़ midjourney.com के नाम से एक वेबसाइट है. वहाँ पर जब आप साइन अप करते हो तो वो आपको अलाउ करता है कि आप जो है ना प्रॉम्प्ट्स दे के इनके AI को कोई भी इमेज बनवा सकते हो. यहाँ तक आप अपनी इमेज दे के भी AI वर्जन ऑफ योर इमेज और ऑफ हाउ यू लुक आप बनवा सकते हो. सो आपको प्रॉम्प्ट आनी चाहिए इन ऑर्डर टू डू समथिंग लाइक दैट. जब भी आप मिड जर्नी में डिस्कॉर्ड पे जब आप कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हो, जब आप मिड जर्नी अपने पास इंस्टॉल कर लो, बेसिकली डिस्कॉर्ड के थ्रू होता है ये, डिस्कॉर्ड आप इंस्टॉल कर लो और उसका चैनल ज्वाइन कर लो, तो न्यूबी के सेक्शन में जाके आप वहाँ पे /imagine IMAGINE स्पेस प्रॉम्प्ट लिखते हो. एंड नॉर्मली वैसे लाइक इवन इफ यू आर एन एमेच्योर, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, यू शुड प्ले अराउंड विद इट अ बिट, ताकि आप देख सको हाउ पीपल आर वर्किंग विद इट. आप ये देख सकते हो ऑन द स्क्रीन कि किस तरह लोग जो है ना प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं और ये तेज़ी से उनके प्रॉम्प्ट्स के अगेंस्ट जो है ना वो इमेजेस जनरेट कर रहा है. लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल वे है और उससे ज़्यादा एडवांस वे भी है. मैं आपको एक थोड़ा प्रोफेशनल वे बता देता हूँ कि हाउ यू आर सपोज टू अरेंज योर प्रॉम्प्ट, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से अपनी पसंद की इमेज या कोई डिज़ाइन या आर्टिस्टिक इमेज आप जनरेट करवा सको AI से. सब्जेक्ट, मीडियम, एनवायरनमेंट, लाइटिंग, कलर, मूड, कॉम्पोजिशन, ये वो 7 एरियाज़ हैं कि अगर आप इनको याद कर लो, या जब आप कोई प्रॉम्प्ट बना रहे हो तो मेक श्योर यू रीअरेंज योर गिवन प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है. एंड साथ ही साथ आप बता सकते हो कि ठीक है भाई आपको किस तरह का मूड चाहिए, आपका सब्जेक्ट क्या है, इज़ इट अ वुमेन, इज़ इट अ बेबी, ठीक है, किस तरह की लाइटिंग हो. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप ये 7 के 7 एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हो अपने प्रॉम्प्ट में. ज़रूरी ये है कि आप सही से अपनी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड वे में दे रहे हो, ताकि जो है AI को आपकी गिवन इमेज बनाना आसान हो. फॉर एग्जाम्पल, अ फोटो रियलिस्टिक इमेज और अ पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमन विद लॉन्ग फ्लोइंग हेयर एंड ब्लू आइज. इसमें सब्जेक्ट, मीडियम और एनवायरनमेंट तीनों को मैंने इंक्लूड करा है. इसी तरह से आप
इसकी और एग्जांपल्स लेना चाह रहे हो तो आप ये देखो जहाँ पे डिस्कॉर्ड पे लोग लगे हुए हैं और इमेजेस पे इमेजेस जनरेट कर रहे हैं. You can do the same. You can actually take inspiration from what they're providing to Midjourney और उसको देख के भी आपको काफ़ी आइडिया हो सकता है. और अब आप वापस फाइबर पे जाओ और आप ये देखो कि ऑन एन एवरेज लोग कितना कमा रहे हैं. Midjourney आर्टिस्ट भी, तो देयर एवरेज गिग बेसिकली रेंजेस फ्रॉम स्टैंडर्ड की बिटवीन $30 to $50. एंड अगेन 2 ऑर्डर्स नॉर्मली इनके क्यू में होते हैं. दैट इज़ ईज़िली आप 10 ऑर्डर स्कोर कर सकते हो वेरी वेरी ईज़िली. कुछ आपके प्रीमियम भी होंगे, कुछ आपके बेसिक भी होंगे, कुछ स्टैंडर्ड होंगे. आप $300, $150, $200 तक तो आप जा ही सकते हो. यू कैन पुश दोज बॉर्डर्स एटलीस्ट. एंड फॉर दोज जो सोशल मीडिया सर्विसेज कर यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे सोशल मीडिया मार्केटर्स जो हैं मिडजर्नी और सिमिलर वेबसाइट्स को यूज़ करके, जैसे एक और बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो डिज़ाइनर बाय माइक्रोसॉफ्ट है. डिज़ाइनर बाय माइक्रोसॉफ्ट अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी सर्विस है जो उन्होंने स्टार्ट करी है. इट इज़ कम्प्लीटली AI बेस्ड. आप प्रॉम्प्ट लिखते हो और उस प्रॉम्प्ट के बेस पे वो आपके लिए सोशल मीडिया कंटेंट जनरेट कर देता है. तो इफ़ यू कैन मैनेज समवन एल्सेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो all you need to do is you need to know, you basically need to be aware of prompts. ठीक. and if you are aware with prompts, आप बहुत effectively अपना काम कर सकते हो. lastly इसमें मैं बस एक और ऐड करना चाहूँगा, वो है AI prompter या AI prompting. बेसिकली इसमें क्या है कि कंपनीज भी ना अब लोगों को बहुत तेज़ी से हायर कर रही हैं, स्पेशली दोज who know how to play along with prompts, who know how to play around with these AI apps and tools and stuff. हम लोग obviously एक्सट्रीम कॉमर्स जो है और मैं जो हूँ, हम लोग भी इसको डे इन डे आउट काम कर रहे हैं. हमारे पास एक दो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं टीम में who are more fluent with prompts, who are more fluent with using these AI tools. and हमने उनको बोला हुआ है कि भाई प्लीज़ stay on your toes, let us know whatever comes towards your way, we will always encourage you. अगर आप कोई भी नया टूल बताते हो which basically reduces our overall cost and increases effectiveness and efficiency of doing a work, we are on board with that. तो कंपनीज जो है ना, they are on board with this. ठीक है, तो मैं इस वजह से आपको बोलूँगा कि स्टार्ट लर्निंग. एक बहुत अच्छा टूल है जिसका नाम है AI PRM. ठीक है, दिस इज़ फॉर ChatGPT. दिस इज़ अ प्लग इन Chrome एक्सटेंशन है, आप इसको जाके इंस्टॉल कर लो. 1 मिलियन से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं. अगर आपको AI प्रॉम्प्टिंग नहीं भी आती, ठीक, लेकिन आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप अपनी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये दिस इज़ बेसिकली अ Chrome एक्सटेंशन. और आप देख सकते हो कि किस तरह से इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ChatGPT इनटू another thing. मतलब it's like ChatGPT on steroids. ठीक है, तो as you can see on your screen, मैं अभी जो है वो 30 days content calendar बनाने की मैं prompt दे रहा हूँ. All I need to do is I just need to select this and then after that मुझे सिर्फ अपना कीवर्ड डालना है. मैंने अपना कीवर्ड डाला है इन्वेस्टमेंट्स और उसके अराउंड ये पूरे महीने का कंटेंट कैलेंडर मुझे बना के दे रहा है. सी, एंड देयर सो मच मोर दैट यू कैन डू विद इट. आपको इसमें बाय कैटेगरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, वॉट एवर टॉपिक दैट यू वांट टू राइट ऑन. आप अगर फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हो या कोई भी हो आप, या आपको रोज़ ट्वीट करनी है ट्विटर पे, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉम्प्ट्स पहले से लिखी हुई हैं. ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गिव इट अ कीवर्ड और अ सेंटेंस सो दैट इट कैन स्टार्ट राइटिंग फॉर यू, ताकि आप जो है ना रोज़ इसको पोस्ट करना स्टार्ट कर सको. आ जाते हैं, चलते हैं आप तीसरी स्ट्रेटजी के ऊपर जो कि आपकी साइड हसल बन सकती है. सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये साइड हसल जो है ना, मैं रिकमेंड करूँगा हमारी बहनों को. ठीक है, उसका रीज़न ये है कि यू कैन डू दिस फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम. आप सिंगल मदर हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप पढ़ रही हैं, रिगार्डलेस आप एज के किसी भी पॉइंट पर हैं, आपका कोई इंटरेस्ट तो होगा ना. वो हो सकता है ड्रामा देखना हो सकता है स्पोर्ट्स देखना हो, फैशन हो, कुछ भी हो, बात करते हैं इसके ऊपर. इस साइड हसल में ना आपको एक बिजनेस पेज आप क्रिएट कर सकते हो फेसबुक पे, या आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो.
around your interest on Instagram, on TikTok, on YouTube and start promoting it. प्रमोशन वाले एस्पेक्ट को हम बाद में और डिटेल में कवर करेंगे. पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द वेज जिसके थ्रू आप कमा सकते हो इफ़ यू क्रिएट वन, राइट. आपके सामने ये स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड को आप बाद में भी सुकून से देखिएगा, ठीक है. ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप या एफिलिएट ट्रैफिक भेजो, या शाउट आउट्स बेचना शुरू कर दो, या आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दो, या आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू कर दो. देयर लॉट ऑफ वेज एक्चुअली ना जिसके थ्रू आप कमा सकते हो. लेकिन ये स्लाइड मैंने एक जेनेरिक सी बना दी है ताकि यू कैन जस्ट गो थ्रू इट अगेन आफ्टरवर्ड्स एंड सी विच वन यू आर मोर कंफर्टेबल विद. ठीक है, चले अब मैं थोड़ा हिस्टोरिक उस पर आ जाता हूँ कि मैंने कैसे करा, एंड बाद में मैंने अपनी टीम डेवलप करी एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग अराउंड दिस साइड हसल. एंड वो था ये कि हम लोग का जो इंटरेस्ट था ना वो गेमिंग था, ठीक है. और गेमिंग के ऊपर हम लोग ने एक पेज बनाया. एंड ये भी मैं आपको बता चलूँ कि ये उस वक्त का वक्त है जिस वक्त मैंने कोई ख़ास साइड हसल मैंने एक्सप्लोर नहीं करी थी. दिस वाज द वेरी फर्स्ट साइड हसल जिसके ऊपर मैंने ऑप्ट इन करा था. और वॉच कैवलरी के नाम से आज भी ये पेज एग्जिस्ट करता है. और अब इसके 3 ओनर्स, एक्चुअली तीसरा ओनर अब आ गया है, 2 ओनर्स चेंज हो चुके हैं. पहले ओनर हम लोग थे, हम लोग ने ये पेज क्रिएट करा था. और हमने जब बेचा ये पेज, हमने $18,000 का बेचा. तो हमने ये एक पेज क्रिएट करा, तो साथ ही साथ हमने इंस्टाग्राम का एक अकाउंट ख़रीदा था फ्रॉम fameswap.com जिसका नाम है POTG वॉच. ठीक है, इट में कम ऑन योर स्क्रीन, लेकिन मैं साथ ही साथ दिखा भी दूंगा. तो हम लोग ने क्या करा, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि यार हम इस पेज को ना ओवरवॉच कैवलरी को पहले ग्रो करेंगे टिल सर्टन, जब तक सर्टन फॉलोअर्स हम हिट नहीं कर लेते. ठीक है, इसको ग्रो करने के टेक्निक के ऊपर भी मैं बात करता हूँ अभी. लेकिन जब हमने 30 to 50,000 के थ्रेशोल्ड को जब हमने सोचा पता इस हद तक ग्रो करेंगे, हम पैसों के लिए काम नहीं करेंगे. जब हमने ग्रो कर लिया एंड दैट इज़ विद इन अ मंथ एंड अ हाफ मैक्स. उसके बाद जब हमने इसको ग्रोथ उतनी दे दी जितनी हमारी इंटेंशन थी, हमारे पास इत्तेफाक से उसी टाइम स्पेन के अराउंड जो है ना लोगों ने रीच आउट करना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया कि जी हम चाहते हैं कि आप अपने पेज के थ्रू ना हमारे इस प्रोडक्ट को प्लीज़ प्रमोट कर दें. मुझे आज भी याद है वो पहला जो हमारे पास कस्टमर आया था, और जिस वक्त हम मेंटली रेडी थे कि ठीक है वील वेलकम एनी कस्टमर्स नाउ, लेकिन हम स्पैम नहीं होने देंगे. स्पैम से आपने अवॉइड रखना है, आपने अपने कंटेंट के ऊपर ज़्यादा काम करना है. एंड व्हेन आई से कंटेंट के ऊपर काम करना है, कंटेंट क्रिएट नहीं करना. मैं आप लोगों को आसान तरीका बताता हूँ हाउ टू टैकल दैट. और वो 12,000 रुपये उस पहले कस्टमर ने दिए. उस कस्टमर जब 12,000 रुपये दिए, वी वर रियली हैप्पी. एंड दैट लेड टू नेक्स्ट मंथ जब हम लोग ने 3 लाख रुपए कमाए, एंड नेक्स्ट टू दैट मंथ हमने 5 लाख रुपए कमाए. एंड देन काफ़ी महीने हमने ऑन एन एवरेज 10 से 11-12 लाख रुपए कमाए. और अभी मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाता हूँ, तो आई एम श्योर यूड बी अमेज्ड. लेकिन सी ये इसमें ना कुछ देयर सम कैच इन दिस, और वो मैं आपको ना समझा देता हूँ ताकि जब आप अपना पेज क्रिएट करने जा रहे हो तो उसका थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो कि यार किस तरह से मुझे लेके चलना है ताकि मैं भी एक अच्छी अमाउंट बना पाऊँ. सो पहली चीज़ जो है वो ये कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं ना, वो गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, कोई भी हो, ये टियर 1 कंट्रीज़ के ट्रैफिक के लिए सबसे ज़्यादा पैसा फेंकती हैं. ठीक है, मतलब अगर आपके पेज पे मेजॉरिटी आवाम US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ की हैं, तो इसका मतलब इधर बाइंग पावर वाले लोग भी ज़्यादा हैं. अल्टीमेटली अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हो इंटरनेशनल, द लाइकलीहुड ऑफ दैट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड आर वेरी हाई. या अगर आप एफिलिएट ट्रैफिक भी बेचते हो ना, एफिलिएट ट्रैफिक ये होता है कि कोई प्रोडक्ट है और आप जो है ना ये कह रहे हो कि यार मैं आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक भेजूँगा, मतलब आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा मैं अपने पेज पे, और जो भी ट्रैफिक आके आपका प्रोडक्ट ख़रीदेगा उसका एक कमीशन मैं आपसे लूँगा, या जितना भी ट्रैफिक भेजूँगा पर ट्रैफिक मैं आपसे कुछ पैसे लूँगा. ठीक है,
तो हम लोग को भी इसी तरह से पैसे मिलते थे, लेकिन हम लोग पर ट्रैफिक के उससे चलते थे। ये मैं इसकी जार्गन्स पे नहीं जाऊँगा। इसमें CPM का तरीका होता है, फिर कॉस्ट पर क्लिक होता है, CPM होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन या कॉस्ट पर एक्विजिशन। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स विद दैट, वो अगेन समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड इन आवर कोर्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग मटीरियल। बट आसान लफ्ज़ों में आप अपने इंटरेस्ट के अराउंड Tier 1 कंट्रीज़ को लेके आप जो है ना पेज या अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। दैट कुड बी अ पेट निश, हो सकता है आपका पेट का शौक हो, कैट्स या डॉग्स और व्हाटएवर दैट इज़। एंड सिमिलरली बास्केटबॉल इज़ अ वेल नोन स्पोर्ट इन US, सो इज़ अमेरिकन फुटबॉल, या गोल्फ हो गया या कुछ हो गया। एंड यू स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट रिलेटेड ओनली टू दैट। आप मिक्स एंड मैच नहीं खेल सकते, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करते हो कि आप जब इस तरह की निश बनाते हो तो इसका कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। यू हैव टू गो फॉर दैट, यू हैव टू गो ऑन reddit.com। ये एक सॉर्ट ऑफ फोरम है, कम्युनिटी है, जहाँ पे सब रेडिट्स बने हुए होते हैं, मतलब बेसिकली छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर उससे रिलेटेड बात या मीम्स या वीडियोज़ या कॉन्टेंट शेयर हो रहा होता है। हम क्या करते थे, वी यूज़ टू टेक दैट कॉन्टेंट, अभी सुनते जाइएगा, और उस कंटेंट को लेके हम पोस्ट करते थे अपने इस पेज पे और क्रेडिट देते थे उस रेडिट के ओनर को, ठीक है, विद द लिंक। और हम अपनी ओनरशिप उसके ऊपर जाहिर, मतलब हम क्लेम ही नहीं करते थे इसकी ओनरशिप हमारी है, ठीक है। तो उससे वो जो ओनर था पर्टिकुलर, वो कभी भी हम लोग को आके रिपोर्ट नहीं करता था। तो मेक श्योर आप कोई भी ऐसी चीज़ क्लेम ना करो कि ये हमारी ओनरशिप है। मीम्स के ऊपर कोई इशू नहीं है, बिकॉज मीम्स इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी, आई थिंक दैट कांट बी कॉपीराइटेड, बट जनरली वीडियोज़ के ऊपर और काफ़ी दूसरे यूनिक कॉन्टेंट के ऊपर ऐसा होता है। तो फिर भी हम तो मीम्स के ऊपर भी क्रेडिट दे देते। तो हम क्रेडिट देते थे 99.9%। कोई भी शायद नादिर कोई ऐसा होगा जो आपको आके बोलेगा जी ये मेरा कंटेंट है, आइदर टेक इट डाउन और गिव मी क्रेडिट। सो अगर कोई टेक इट डाउन की बात करता था हम उसको हटा देते थे, और अगर कोई ये बोलता था कि जी गिव अस क्रेडिट, तो हम तो वो प्रैक्टिस में पहले ही लेके चल रहे थे, ठीक है। तो आपने भी ये करना है कि आप अगर कोई इंस्पिरेशनल कंटेंट चाह रहे हो, यू कैन गेट इट फ्रॉम रेडिट, यू कैन गेट इट फ्रॉम प्लेसेस लाइक Pinterest और फेसबुक ग्रुप्स, एंड देन रीपोस्ट इट, बट गिव द क्रेडिट, डायरेक्ट क्रेडिट आप उसके ओनर को दो कि ये मेरी ओनरशिप नहीं है और दिस हैज़ बिन शेयर्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन। हमने ऐसे प्रमोट कर करके अपने पेज को तकरीबन 2 लाख तक लेके गए। एंड एज यू कैन सी कि आज मतलब आप, वी डोंट हैव द ओनरशिप, बट अभी भी ये पेज जो है लाइव है। और हमने ये Dexerto.com के नाम से एक कंपनी को बेची थी, एंड देन दे हैव मोस्ट लाइकली सोल्ड इट ऑफ टू सम इन्फ्लुएंसर जो इस निश में काम करता था। And we were basically able to earn around $300,000 in almost 2 years' time. Yes, that pause was very necessary and I'm going to tell you how. आप अपनी स्क्रीन पे ये स्लाइड देख रहे हो, और इसमें हमने इस पेजेस के अराउंड पहले हमने सिर्फ शाउट आउट्स प्रमोट करे, फिर इसमें मैंने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करा और मैंने उनको बोला कि देखो हम और कुछ सिनेरियोज ऐसे बनाते हैं जिसके थ्रू हम इन पेजेस के थ्रू कमा पाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने 4 और डिफरेंट कोर्स को इन्वॉल्व करा, जिसमें से ड्रॉप शिपिंग तो शाउट आउट्स तो था, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रिंट ऑन डिमांड एंड ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। और हमने क्या किया कि हमने सिर्फ इस निश से रिलेटेड कंटेंट और प्रोडक्ट्स प्रमोट करे। अगर कोई आता था जी हमें शाउट आउट ख़रीदना है, आपके पेज पे एक स्लॉट ख़रीदना है, तो हम उसको उसके प्राइस कोड कर देते थे। सिमिलरली हमारी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप देख सकते हो कि ये 2 पेजेस मैंने आपको दिखा दिए हैं, ओवरवॉच कैबलरी एंड POTG वॉच। इसके बाद DBL टैब के नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने हमें अप्रोच करा था। उन्होंने बोला था कि हम आपको Tier 1 कंट्रीज़ के इतने पे करेंगे, Tier 2 के इतने और Tier 3 के इतने। सबसे उस Tier 3 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह आता था। एंड देन उन्होंने हमें हमारा एफिलिएट पोर्टल दिया मिनट मीडिया के नाम से, और उन्होंने बोला कि आपकी जितनी भी अर्निंग्स हैं, जितना भी ट्रैफिक है, आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हो, आप इस एफिलिएट प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रैक कर पाओगे। और इसी में हम आपको बता देंगे कि आपके कितने पैसे बने, और आप इंस्टेंटली ये पैसे अपने पेयोनियर में विड्रॉ कर सकते हो।
तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये सारे कंट्रीज़ हैं और उन पर कंट्री हम लोग ने ऑन एन एवरेज ये एफिलिएट इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ हमारा जो प्रोग्राम चला वो 10 महीने चला। हमने 2 और एफिलिएट कंपनीज़ के साथ काम करा और बहुत अच्छा काम किया। इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ हमने 10 महीने ही काम किया, इससे ज़्यादा काम नहीं हुआ। 10 महीने में हमने $36,000 to $37,000 बनाए। यस, और आप ये देख भी सकते हो कि यूएस से सबसे ज़्यादा, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते होगे सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करा, बिकॉज वहाँ का जो ट्रैफिक था उसके लिए वो लोग हमें सबसे ज़्यादा पैसा दे रहे थे। ठीक है, और फिर हम लोग करते यही थे कि जो भी हम पोस्ट करते थे उसका परमा लिंक, एक लिंक होता है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, उसका लिंक कॉपी करके हम फेसबुक ग्रुप्स में जाके पोस्ट करते थे। लेकिन डिस्क्लेमर, अगर आप ये दिन में अगर आप स्पैम करना शुरू कर देते हो इस लिंक को 15-15, 20-20, 25-25 ग्रुप्स में जाके, तो आपको फेसबुक की तरफ से साइलेंट बैन पड़ जाएगा। शायद हो सकता है पहला बैन आपको साइलेंट बैन होता है कि टेम्परेरी बैन, कि आप कुछ पोस्ट नहीं कर सकते कहीं पे भी, अपनी प्रोफाइल पे भी नहीं कर पाओगे। तो दैट मीन्स कि आप जो है ना 1 दिन से लेके 1 हफ्ते और 1 महीने तक, और हो सकता है काफ़ी महीनों तक आप जो है ना कहीं पे कुछ पोस्ट ही ना कर पाओ। तो मेक श्योर आप दिन में 2 बार से ज़्यादा किसी ग्रुप में जाके वो लिंक पोस्ट ना करो। एंड इफ़ यू डूइंग इट, मेक श्योर टू डू इट विद मल्टीपल प्रोफाइल्स और आस्क योर फ्रेंड्स टू शेयर इट ऑन दोज ग्रुप्स, रिस्पेक्टेड ग्रुप्स। सो हैविंग सेड दिस, जैसे मैंने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग का, उसके बाद फिर हमने ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट करा और प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर का आप जो है ना लुक एंड फील देख सकते हैं। इट्स नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, आई नो दिस, बट एट द सेम टाइम मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमने प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर से भी प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर का जो लाइफ टाइम स्पेन था वो बहुत कम था, बिकॉज उसके बाद फिर हम लोग वी वेंट आवर सेपरेट वेज ड्यू टू रीजंस। बट हमने प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर से भी तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर $14,000 बनाए। दैट इज़ रेवेन्यू, नॉट नेट प्रॉफिट। बट हमने क्योंकि तकरीबन $4,000-4,500 की मार्केटिंग इसके ऊपर लगाई थी, तो हमारा नेट प्रॉफिट कम्स आउट टू बी अराउंड $8,000 to $9,000। और फिर इसी तरह से हमने ड्रॉप शिपिंग स्टोर से करीबन $1,30,000 हमने बनाए थे विद इन 2 years टाइम। और इसका जो हमारा नेट मार्जिन था वो उस ज़माने में ड्रॉप शिपिंग जो थी वो ज़रा आसान थी ज़्यादा, अब कॉम्पिटिटिव हो गई है। इट्स नॉट लाइक इट्स इम्पॉसिबल, बट कॉम्पिटिटिव है। तो हमारा जो नेट मार्जिन था ऑन सम प्रोडक्ट इट वॉज अराउंड 25, और ऑन सम इट वॉज अराउंड 15, राउंड अबाउट आप कह सकते हैं 20% हमने इसके ऊपर नेट प्रॉफिट बनाया। एंड द फोर्थ वन वॉज शाउट आउट एंड एज अर्लियर मैंशनड। सो मैं इनकरेज करूँगा आप लोगों को, आप लोग ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार यूएस के इंटरेस्ट और फिर वो कम्युनिटी मैनेज करना यूएस की, एंड मेरा तो कोई ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं है जो यूएस में अपील करे, तो कोई बात नहीं, आप यूएस स्पेसिफिक पेज या अकाउंट मत बनाएं, आप लोकल बेस बनाएं। अल्टीमेटली आपके पास लोकल ऑर्डर्स भी आएंगे। आपको पता है कि ड्रामा पेज पाकिस्तान के नाम से एक फ़ैन पेज है जो एक शख्स चला रहा है, एंड उसके साथ कोलैबोरेशंस होती हैं अपकमिंग ड्रामों की, कि वो उनको जो है ना बेचते हैं कि भाई ये हमारा ट्रेलर आने वाला है या ये प्रमोशन है अब कुछ, एंड दे बेसिकली पे देम फॉर इट, एंड दिस गोज़ एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब अगर आज आप कोई भी अपने कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट से रिलेटेड पेज खोलना चाहते हो, वो क्रिकेट भी हो सकता है, ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेट भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स भी हो सकता है, दैट्स अप टू यू दो। और आप पोस्ट करना स्टार्ट करते हो, इमेजिन द पॉसिबिलिटीज़ दैट यू कैन हैव योर ओन प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर, ठीक है। आप उस निश से रिलेटेड खुद से इस तरह के अपनी डिज़ाइंस बनाना शुरू कर सकते हो जो आप प्रमोट कर सकते हो, या आप जो है ना आपके पास शाउट आउट्स आएंगे, लोग बोलेंगे प्लीज़ मेरा ये अकाउंट प्रमोट कर दो, या मेरा ये अपकमिंग ड्रामा ये प्रमोट कर दो, या मेरा सॉन्ग प्रमोट कर दो। सोलो सिंगर्स भी होते हैं एंड ऑल दैट। सो ये है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड। हो आप लोग में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे ये प्रिंट ऑन डिमांड क्या है। इट्स लाइक ड्रॉप शिपिंग फॉर टी शर्ट्स, बट इसमें आसानी बहुत ज़्यादा है। इसमें है ये कि जब आप कोई प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर बनाते हो ना थ्रू वेबसाइट सच एज टी स्प्रिंग
एंड ऐसी कई और वेबसाइट्स हैं, ये स्लाइड्स पे मैंने मेंशन कर दिया है। जब आप इस तरह की वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे होते हो ना, तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे एक जाते हो और आप साइन अप करते हो एंड इट्स फ्री, ठीक है। द स्किल दैट इज़ रिक्वायर्ड ओवर हियर इज़ दैट यू नीड टू बी अ डिज़ाइनर इन ऑर्डर टू स्टार्ट प्रमोटिंग प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट्स, या आपका कोई दोस्त डिज़ाइनर हो या कोई हो जो आपको टी शर्ट्स डिज़ाइन करके दे दे। अगर आप फाइवर पे भी जाते हो तो वहाँ पे आपको $100, $50, $30 में लोग 50, 30, 40 डिज़ाइंस दे रहे होते हैं। आप अपनी निश से रिलेटेड डिज़ाइंस करवा लो और आप उसको, इट्स दैट ईजी टू अपलोड दोज डिज़ाइंस ऑन प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर। आप प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर पे अपने अपलोड करो उन डिज़ाइंस को, उनके वेरिएंट्स बना लो डिफरेंट कलर्स में, और आप उनको प्रमोट करना स्टार्ट कर दो अपने पेज के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर। एंड आई टेल यू सीरियसली कि आपको, यू विल सी दैट इन्फ्लक्स के आपको जो है ना सेल्स, लाइक आपको अच्छी सेल्स आ रही होंगी इफ़ यू डूइंग इट राइट, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आई कंडक्ट अनदर सेशन ऑन प्रिंट ऑन डिमांड इन डिटेल एंड आई लेट यू नो कि एग्जैक्टली बिजनेस कैसे चलता है। इसका पूरा ब्लू प्रिंट भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा, बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट टिल हेयर। सो नाउ दिस इज़ डन एंड डस्टेड। आप लोग को मैं अभी भी और तंग कर रहा हूँ विद न्यू कंटेंट, न्यू वैल्यूबल कंटेंट इंशाल्लाह ताला, विच विल बी इंशाल्लाह फ्री एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई जस्ट लाइक टू मेंशन टू यू गाइस कि डिप्लोमा ट्रैक डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, वो बेसिकली एक हमारा पेड प्रोग्राम है, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि यार इसका एक सबसेट, एक एरिया हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर एज अ फ्री एज वेल। हम लोग जो है डिप्लोमा ट्रैक डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग के एक एक मॉड्यूल के ऊपर डिटेल में जा रहे होते हैं, बी एट गूगल एनालिटिक्स, बी एट फेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया, गूगल टैग मैनेजर, वेबसाइट के ऊपर किस तरह से आप काम करते हो, UI UX एंड हर चीज़ के ऊपर हम थ्रू एंड थ्रू जा रहे होते हैं। उसकी रिफ्लेक्शन में ये एक हमने चीज़ क्रिएट करी थी to give more awareness to the community, and because I've just mentioned about diploma track, I'd like you guys to at least sign up and collect some details from the upcoming batch of diploma track digital marketing. इसमें हम लोग कई सारी चीज़ें दे रहे होंगे और इस बार बिल्कुल रिवैम्प्ड वर्जन है डिप्लोमा ट्रैक डिजिटल मार्केटिंग का। इसमें हम लोग जो है ना नए ट्रेनर्स को लेके आए हैं, सुपर क्वालिफाइड ट्रेनर्स, शहरियार शफीक, जैद मुस्तफ़ा, मैं होऊंगा, ताहा ज़फ़र होंगे, अ लॉट ऑफ गेस्ट स्पीकर्स। आपको मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता चल चुका है। मेरे साथ जो मेरी टीम है जो पढ़ा रहे हैं, इनका ख़ुद का 10-10 साल 8-8 साल का जो है ना एक्सपीरियंस है। जैद हैज़ स्पेंट ओवर $4 to 5-6 million in ad spend, let alone. ताहा ज़फ़र जो हैं, ही इज़ टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर, ही इज़ ऑल्सो टूवर्ड्स इन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें वो डेवऑप्स टीम्स के साथ जो है ना डेवलपर टीम के साथ मिलके और सारे कामों को देख रहा होता है। एंड ही इज़ एक्चुअली द गाय बिहाइंड जो इसी की पूरी वेबसाइट आप देख रहे हो। ही हैज़ बिल्ट इट फ्रॉम ग्राउंड अप, जिसमें अब UI UX लुक एंड फील सब कुछ इन्वॉल्व है। And he has accomplished this with a lot of other international clients as well. हमारे पास शहरियार शफीक है, who was fortunate enough to work with one of the companies which is listed as top Fortune 100 companies of the world, and he's with us on this program as well. He's be training students. Companies such as कोई गेयरटेक से आया है अपने चीज़ों को सीख के, कोई माजिक से आया है, कोई जो है ऑब्वियसली एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ तो हमारी एक इन्वॉल्वमेंट है ही, बट वी हैव अ डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस एंड दैट आई हैव मेंशन्ड इट ऑन वन ऑफ माय स्लाइड्स एज वेल, वेयर what we from which sort of companies that we coming from, कि हम आपको जो है एक्चुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर ट्रेन कर पाएंगे। सो दिस इज़ आवर मेन फोकस कि हम आपको पेड ट्रेनिंग में भी एक्सट्रीम वैल्यू दे पाएँ, बिकॉज ऑब्वियसली इन सेशंस में हम आपको सब कुछ रैप अप करके नहीं दे सकते, बिकॉज इफ इट्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बट येस, हम इन ट्रेनिंग में केस स्टडीज़ भी डिस्कस कर रहे होते हैं। मार्केट से हम लोग आपको टॉप नॉच ट्रेनर्स लाके एज गेस्ट स्पीकर्स लाके बिठा रहे होंगे। हमारे लास्ट सेशंस में जो डिप्लोमा ट्रैक में गए हैं, उसमें हमारे पास
दराज से भी कुछ लोग आए थे, खाड़ी, सना सफ़ीनास, कुछ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी से आए थे लोग बात करने के लिए 1-2 घंटे के ऊपर। वो रियल केस स्टडीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें बहुत सारा बोनस कंटेंट होगा जिसमें हम आपको जो है ना टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। हर मॉड्यूल के डिफरेंट टेम्पलेट्स होंगे, वो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे होंगे। हमारा एक पोस्ट ग्रेजुएट सॉर्ट ऑफ एक वो सेरेमनी होती है जिसमें ऑल द स्टूडेंट्स गैदर अराउंड विद ट्रेनर्स एंड देन उसमें हमारी आपस में बातचीत होती है। डिप्लोमा ट्रैक में नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो हमारे 1-on-1 सेशन भी साथ में स्केड्यूल होता है। दैट्स नॉट समथिंग विच इज़ दैट यू कैन हैव फ्रीक्वेंटली, बट येस आप क्योंकि अगर आपने डिप्लोमा ट्रैक लिया हुआ है तो हम इतना ज़रूर अलाउ करते हैं कि कोई ट्रेनर चाहे वो कितनी बार भी बात करना चाहे वो कर सकता है स्टूडेंट से 1-to-1, ठीक है। बट स्टिल एक कॉल हर स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो अपने ट्रेनर से बात कर ले, उसकी जो भी क्वेरीज़ हैं बिज़नेस की, अपनी फ्रीलांसिंग की, या अगर वो अपना कैरियर सेट करना चाह रहा है, क्लियर पाथ चाह रहा है, तो वो ट्रेनर से बात कर सकता है। इसमें टोटल हमारे पास 32 डेज़ ऑफ लाइव कंटेंट होगा, ठीक है। एंड दैट्स दैट। तो आई होप you guys enjoyed the whole session. I'd be waiting for you guys in diploma track. अगर आप लोग में से कोई आना चाहे, मैंने आप लोग को एक बोनस प्रॉमिस किया था, एंड वो बोनस इज़ दैट अगर आप डिप्लोमा ट्रैक डिजिटल मार्केटिंग के लिए एनरोल करते हो एंड साथ में आप एक्सट्रीम कॉमर्स के इंक्यूबेशन में भी आना चाह रहे हो, तो वी विल गिव यू अप टू 50% ऑफ, एंड दैट इज़ बिटवीन 40 to 50% बेस्ड ऑफ फ्रॉम वेयर यूर कमिंग इन, बिकॉज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के जो रेट्स हैं आर डिफरेंट फ्रॉम दो जहाँ पे दूसरी जगहों पे हमारे इंक्यूबेटर्स बने हुए हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के। थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत स्लाइट सा फ़र्क है, बट वो है। सो उसके लिए हम ये कर रहे होंगे, हम आपको अप टू बिटवीन 40 to 50% का डिस्काउंट दे रहे होंगे इन इंक्यूबेटर, नॉट इन डिप्लोमा ट्रैक, इन इंक्यूबेटर। अगर आप ऑप्ट इन करते हैं फॉर डिप्लोमा ट्रैक डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें आपको फ़ायदा ये मिल जाता है दैट यू विल ऑल्सो गेट नेटवर्किंग। And based off some statistical data that we've gathered on our systems is that anyone who opts in for diploma track digital marketing with incubation, the success rate goes up to 90% कि उसको जो है ना काम मिलना शुरू हो जाए बच्चे को, और वो काम ढंग से कस्टमर्स तक डिलीवर करना शुरू हो जाए, या वो किसी एजेंसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए। एंड जस्ट थिंक अबाउट दिस, राइट। अगर आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि यार अगर हम लोग को अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप कहीं पे करने को मिल जाए किसी के शेडो के अंडर, सो यू कैन ऑप्ट इन फॉर दैट, बिकॉज देयर लॉट ऑफ एजेंसीज वर्किंग इन इंक्यूबेटर, और ये इंक्यूबेटीज़ और इनकी एजेंसीज जो हैं दे एक्चुअली हंटिंग फॉर अमेजिंग रिसोर्सेज जो उनको ज्वाइन कर सकती हों। सो यू कैन ज्वाइन अस इन इंक्यूबेटर, एंड मोस्ट लाइकली the rate of success of you being successful with acquiring digital marketing skills and implementing them on different projects and being successful would be very, very high. So that being said, आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा ट्रैक का लैंडिंग पेज देखो, सी वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। आपकी कोई क्वेरी हो, लीव इट इन द चैट, आई विल रीच यू आउट, माई टीम विल रीच यू आउट। आप एक्सट्रीम कॉमर्स पे आइए, इंक्यूबेटर में एक दिन इन हाउस आइए, आप चक्कर लगाइए, देखें हाउ इट गोज़, एंड देन मेक अप योर माइंड इफ़ इट गोज़ वेल। सो या, see you inshallah ta'ala. We will be conducting more webinars. See you in the next webinar inshallah, and I'm off. Take good care of yourself. Allah Hafiz.